अकाल मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण का चौंकाने वाला सच। क्या आपने कभी यह गहराई से समझने की कोशिश की है कि जब किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा किस अवस्था से गुजरती है? मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं बच सकता, लेकिन हर मृत्यु एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग शांतिपूर्वक इस दुनिया को अलविदा कहते हैं, जहां उनके आसपास परिवार होता है, मंत्रों की ध्वनि होती है और अंतिम संस्कार की विधियां पूरी होती हैं। ऐसी स्थिति में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा को आगे बढ़ने का मार्ग मिल जाता है। लेकिन जब मृत्यु अचानक होती है, जैसे दुर्घटना, हिंसा, आत्महत्या या प्राकृतिक आपदा के कारण, तो स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। भगवद गीता और गरुड़ पुराण में संकेत मिलता है कि इस प्रकार की मृत्यु में आत्मा को सामान्य मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। अचानक शरीर से अलग होने पर आत्मा एक गहरे भ्रम में पड़ सकती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। वह अपने ही शरीर को देख सकती है, अपने आसपास के लोगों को महसूस कर सकती है, लेकिन उनके संपर्क नहीं कर पाती। यही अवस्था सबसे अधिक पीड़ादायक मानी जाती है। कहा जाता है कि ऐसी आत्माएं अक्सर उसी स्थान के आसपास रहती हैं जहां उनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि उनका मन और चेतना अभी भी उस घटना से जुड़ी होती है। कारण कई बार लोग ऐसे स्थानों पर अजीब सी बेचैनी, अनजानी घबराहट या किसी अदृश्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि हर अनुभव का कारण आत्मा ही हो, लेकिन शास्त्र इसे एक संभावना के रूप में जरूर बताते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ऐसी आत्माओं को शांति मिल सकती है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाँ, मिल सकती है। इसके लिए परिवार और अपने लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। श्राद्ध, तर्पण और विधि पूर्वक अंतिम संस्कार, ये सिर्फ परंपराएं नहीं है, बल्कि ये आत्मा को मार्ग दिखाने के लिए साधन माने जाते हैं। विशेषकर अकाल मृत्यु के मामलों में इन क्रियाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि सच्ची प्रार्थना, सकारात्मक भावना और श्रद्धा के साथ किए गए कर्म आत्मा को धीरे धीरे शांति की ओर ले जाते हैं। एक और संवेदनशील विषय है आत्महत्या। धार्मिक दृष्टि से इसे अत्यंत गंभीर माना गया है, क्योंकि इसमें आत्मा को अपने कर्मों का कठिन परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। अंत में मृत्यु सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है, और आत्मा इस अनंत यात्रा की एक यात्री है जो अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग अनुभवों से गुजरती है। अगर यह जानकारी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। ऐसे ही गहरे और रहस्यमय ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।